फिर हम बताते हैं कैसे करना है। एक बार आप खुद कोशिश करें, कागज कलम लेके। पहली बात तो आप तैयार रहें, और बिल्कुल ना तो पलक झपकनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है। किसी का उत्तर नहीं आया। अब हमारे साथ तूफान भी जुड़ चुकी हैं इडली डोसा खा के। अभी अभी इन्होंने बनाया था, लिखा था, इन्होंने स्टेटस लगाया था, मेड बाय मी। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। जिनमें से पहली संख्या पता नहीं खा पाई है नहीं, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। डी कह रही दीक्षा जी, बहुत बढ़िया दीक्षा जी। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है। देखिए समझिएगा बात को। अगर मैं यहाँ लिख दूं पहली संख्या, ये फर्स्ट नंबर है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड नंबर और थर्ड। समझिएगा दोस्त बात को। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या जो है ना, वो दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है। अगर मैं कह दूं आखिरी की दो संख्याएं 11 है, लास्ट के दो नंबर अगर 11 है, तो पहला नंबर क्या होगा? तो होगा। होगा या नहीं होगा मेरे दोस्त? समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आखिरी के दो नंबर को मैं 11x बोल दूं, आखिरी के दो नंबर को, दो संख्याओं को अगर मैं 11x कह देता हूं, तो पहली संख्या हो जाएगी 2x। ठीक है जी। अब इनका एवरेज दिया 26, तो आप इनका एवरेज निकालेंगे। पहली संख्या है 2x हुई आपके लिए, आखिरी की दो संख्या का योग हुआ 11x, भाग लगाएंगे आप 3 से, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 3। जितनी संख्याएं होती उनसे आप लगा देते भाग। तीन संख्याएं थी, आपने 3 से भाग लगाने का काम करा, बराबर आपको प्राप्त हुआ 26। तो गुणा कर दीजिए, तो आप पाएंगे 11 और 2 कितना होता है? 13x बराबर 26 × 3। तो आप देख पा रहे हैं 13 से कट जाएगा दो बार, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है, तो पहली संख्या क्या है? 2x है। पहली संख्या क्या थी? 2x थी ना। तो बस पहली संख्या 2x थी, x की वैल्यू 6 थी, तो 2 × 6 आपका उत्तर हुआ 12। 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी। दीक्षा जी का जो कि गलत था, 13 उन्होंने बताया था, लेकिन था जबकि 12। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी इस जैसा एक क्वेश्चन और मैं आपको चिपकाऊंगा, तब आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ गई? पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वंस मोर, ठीक है जी, आरपी जी ने कहा वंस मोर, तो जब उन्होंने कह दिया वंस मोर, तो फिर वंस मोर होगा। यस, देखिए, अगर समझिएगा बात को कि ये कह रहा है पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर है, दूसरी दो संख्याओं का योग का 2/11 है। अगर मैं पहली संख्या ले लूं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड और थर्ड नंबर, दूसरी और तीसरी संख्या। अगर दूसरी और तीसरी संख्या को मैं 11x मान लूं, तो पहली संख्या 2x होगी, उसका 2/11। अगर आप 11x का 2/11 करेंगे, तो 2x मिल जाएगा आपको। मेरी बात समझ आ रही? अब इनका योग अगर आप कर दें, तो इनका योग कितना होगा? 2x + 11x। एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग लगाने, क्योंकि संख्या कितनी है? 3 है। जितनी संख्या है, उनसे आप भाग लगाते हैं, बराबर औसत आता है। औसत दिया हुआ है 26। ठीक है जी। यस, 11x + 2x बराबर हो जाएगा 13x, बराबर 26 × 3। 13 से कट जाएगा दो बार, 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x का मान अगर 6 है, पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या होगी 2x, तो 2 × 6 मतलब उत्तर होगा आपका 12। 12 उत्तर आने से कोई नहीं रुक सकता। चले जी, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा करने की कोशिश कीजिए, आपसे पक्का बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।
ऑप्शन डी। ठीक है अंजू जी, आपने का ऑप्शन डी सर। बहुत बढ़िया, पापा की परी का डी आ गया है। यस, आरपीजी का भी डी आ गया, दीक्षा भी 18 कह रही डी। 18 आ गया सर। ठीक है 18 आ जाएगा सौरभ जी, बहुत बढ़िया। नीतू जी का भी 18 है, दीक्षा जी भी 18 कह रही है, बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहा है बताइए, इनको दिख नहीं रहा, इनको दिखाते हैं हम। स्क्रीन पर अब दिख रहा है आपको तूफान? यस। कुछ कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं, इनको सालिनी बालकनी से ही दिख जाती, पर ये क्वेश्चन नहीं दिखते इनको। बालकनी में खड़ी थी, यहीं से निकल रहा था मैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तीन संख्या, अरे मान जा भाई। तीन संख्याओं में से जिनका औसत कितना है, 22 है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। देखिए, अगर मैं पहली संख्या को फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर है शेष दो नंबर, मतलब सेकंड और थर्ड नंबर। सेकंड और कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। 18 कह रही, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं शेष दो नंबर को 8x मान लूं तो पहला नंबर हो जाएगा 3x। इनका औसत कितना होगा, 3 से भाग लगा देंगे, बराबर दिया आपको 22। 8 और 3 कितना होता है, 11x बराबर 22 गुणा 3। 11 से कटेगा दो बार तो x की वैल्यू आ गई 6। 3 दूनी कितना, 6। अगर x की वैल्यू 6, पहली संख्या पूछी थी जो कि 3x थी, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 6 मतलब 18। 18 इज द करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। इसको कितनी जल्दी थी, टी टिक भी नहीं करने दिया। ये लो भाई, अगला सवाल आपके लिए पेश है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन डी सर। जी, यार इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो आप लोग। क्वेश्चन देखा, उत्तर बता दिया, तूफान ने भी बता दिया। 36। 36 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए हम भी बता देते हैं, अब 36 से आएगा आप कह रहे, तो तीन संख्या का औसत है 60। पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 भाग है। ये पहली संख्या शेष दो संख्या मतलब सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, अगर सेकंड और थर्ड को 4x मान लूं, सेकंड और थर्ड को अगर हम 4x कहते हैं तो पहली संख्या होगी x। इनका औसत मतलब 3 बराबर कितना है, 60। तो 5x बराबर कितना होगा, 60 गुणा 3। 5 से कटेगा मेरे भाई 12 बार, तो x की वैल्यू आ गई 36। 36 पूछा था, पहली संख्या थी 36 ही। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। यस बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़ना होगा आगे क्योंकि क्वेश्चन था आसान। यस, अभी गलती वाले सवाल देख लेते हैं, ये गलती वाले सवालों में होता क्या है। एक मैं बता देता हूँ, फिर 4-5 सवाल आप कर लेंगे, फिर गलती वाले से आपसे कभी गलती होगी नहीं। क्या नहीं होगी, आपसे कभी गलती होगी नहीं। समझिए दोस्त बात को, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़े, एक बार नजरों से उतार ले, फिर ऑप्शन डी सर। जी, नमन है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपने बता दिया इतनी तेजी में। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार आप इनको नजरों से उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूँ। बाकी जिनको आता है वो करेंगे, जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। 37 आरपीजी ने भी कह दिया। कमाल है जी आप लोग, अद्भुत है। 20 संख्याओं का औसत कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत है 35। 20 नंबर का जो एवरेज आ रहा है वो कितना है, 35 है। लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज औसत। तो 20 संख्याएं जो है आपके पास, उनका औसत है 35। 20 संख्याओं का एवरेज कितना है, 35 है। आगे कह रहा है कि बाद में यह पता चला कि कौन सा नशा करता है।
बाद में पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़। बताइए, 85 पढ़ना था आपको 85, मतलब जो करेक्ट वाला था वो 85 था। करेक्ट वाला क्या था? 85 था। अच्छा, ऐसा पढ़ना था 85 तो पढ़ लिया आपने 45, तो गलती हो गई आपसे। साहब गलती हो गई तो माफी मांग लेंगे आप। गलती हो गई तो आप माफी मांग सकते, कैसे? देखिए हो जाएगा। 85 आपको पढ़ना था, पढ़ लिया 45, तो आप मुझे बताइए, पढ़ना था 85, पढ़ा 45, तो आपने कम पढ़ा ना। एवरेज जो आप निकाल रहे थे आपने कम रीड कर लिया। अगर आपने एवरेज कम रीड कर लिया, इसका मतलब जो रियल एवरेज होगा, जो एक्चुअल एवरेज होगा, वो 35 से ज्यादा होगा। रियल एवरेज होगा वो क्या होगा? 35 से ज्यादा होगा। एक सेकंड वेट करेंगे, कॉल अटेंड कर लूं एक। जी आई थिंक अब सब कुछ आ गया होगा, माफ कीजिएगा। चलिए, अब मुझे लगता है ठीक है ना। हाँ, ओके। चलिए देखिए, मैं कहना ही चाह रहा था कि आपको 85 रीड करना था, 85 रीड करना था, लेकिन गलती से आपने 45 रीड कर लिया। गलती से आपने 45 रीड कर लिया, मतलब आपने कम रीड करा। कम रीड करने का मतलब क्या होगा पता है आपको? कि आपने जो एवरेज था वो कम निकाल दिया। एवरेज आपने कम निकाला होगा, जब आप कम रीड करेंगे तो एवरेज आपने कम निकाला, तो इसका मतलब जो एक्चुअल एवरेज होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब वो 35 से ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब एवरेज क्या होगा? 35 से ज्यादा होगा। अब देखिए गलती कितनी की हुई आपसे, वो देखिए आप गलती कितनी की हुई। माइनस कर लीजिए, 85 की रीड करना था और रीड करा आपने 45, तो कितनी गलती हुई? 0 और 4, 40 की आपसे गलती हो गई, 40 की गलती हो गई। अगर 40 की गलती हो गई तो आप इस गलती को सुधार लीजिए। गलती अगर हो जाती तो आप उसको सुधार सकते हैं एक सॉरी बोलकर, बस एक सॉरी बोलना होता और कुछ नहीं करना होता। 40 की आप गलती सुधार लीजिए, लेकिन आप 40 इसमें डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर गलती हुई तो सबको बराबर भुगतना पड़ेगा, सबको माफी मांगना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए? तो आपका जवाब होगा 20 लोग, 20 है ना नंबर, तो 20 लोग बराबर मिलकर माफी मांगे। तो एक केस से में कितने की आएगी? 2 की। तो 35 + 2 आपका आंसर बन जाएगा 37, जो कि आप सबने कहा था बिल्कुल ठीक था। समझ आ रही बात? 85 की जगह पहली बात तो सिर्फ आपको ये समझना है कि 85 आपको रीड करना था और रीड करा आपने 45, मतलब आपने कम रीड कर लिया। जब आपने कम रीड कर लिया तो आपने एवरेज भी कम निकाला होगा। गलत एवरेज आया ना आपका, जो 35 आया, ये एवरेज गलत है, क्योंकि आपने कम रीड करा। कम रीड करा तो जो एक्चुअल एवरेज होगा वो ज्यादा होगा 35 से। ज्यादा कितना होगा? तो आपने देखा 40 की गलती हुई, सभी से माफी मंगवाओगे तो एक केस से में 2 क्या आएगी? 35 + 2 आपका आंसर कितना बनेगा? 37। कोई बात नहीं, अगर आपको 10-20% भी समझ में आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अगले प्रश्न से मैं सिखा दूंगा। देखिए, इसको देखें एक बार आप। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी बता रहे 50.2, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए समझाते, 5 संख्याओं का औसत निकालना था। ये कर क्या रहे नीतो नीतीश, बार बार जुड़ रहे। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दी। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला, 52 मिला। बी बता रहे सभी, बहुत बढ़िया जी, 50.2 बता रहे, वेरी गुड। देखिए, 5 संख्याओं का औसत जो है 52 मिला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे एवरेज। नंबर कितने हैं जी? 5, 5 है संख्याएं, औसत कितना है? 52।
5 है संख्या, औसत कितना है 52 है। 5 संख्या का औसत कितना है 52 है, 52 है। अब समझिएगा बात को, 45 के बजाय 54 लिख दिया आपने। समझिए यहाँ पर, समझेंगे बात, 45 लिखना था, लिख गए आप 54, तो ज्यादा आपने लिख दिया ना। मुझे बताइए क्या आप लोग ज्यादा रीड कर चुके हैं? ज्यादा रीड कर चुके हैं। अगर आप ज्यादा रीड कर चुके हैं, इसका मतलब जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 52 से कम होगा। कम होगा इसलिए मैंने लिख दिया माइनस। जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 52 से कम होगा। कम होगा इसलिए मैंने लिख दिया माइनस। अब कितना माइनस करना है मुझे बताइए, गलती कितनी हुई? 45 की जगह 54। 45 की जगह 54 का मतलब कितने की गलती? 9 की गलती हुई आपसे, तो 9 की कमी कर देंगे। लेकिन आपको पता है, अगर एक से गलती होती तो माफी सबको मांगनी, चाहे गलती उनकी हो चाहे आपकी हो, माफी आपको ही मांगनी है। तो 5 लोग बराबर बराबर मांग लेंगे। तो कितना होगा दोस्तों, 52 माइनस 5 एकम 5, 1.8 होगा। तो 52 में से जब आप 1.8 को घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 50.2, 50.2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो अगले सवाल से मैं और सिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। जी, क्या हुआ, आपको नहीं आया क्वेश्चन समझ? कोई बात नहीं, अभी बता, इस क्वेश्चन से बता देता हूँ। तूफान परेशान नहीं होना है। ऑप्शन ए। यस, आपने इडली खाई है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। सर ऑप्शन डी। डी, चलिए 2 लोग डी की तरफ गए हैं, इसका मतलब डी ही करेक्ट होगा। इसी बीच पापा की परी का पहला गलत जवाब। देखें, संख्या कितनी है, नंबर, नंबर कितने हैं, नंबर। अब देखना तूफान, बड़े ध्यान से समझिएगा आप। नंबर कितने हैं, 50 संख्याएं हैं, 50 है संख्याएं। एवरेज कितना है, औसत। प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। 65, कितने, 65। औसत कितना है, 65 है। 50 संख्या, औसत कितना है, 65 है। वॉइस क्यों कट के आ रही है आपकी? क्या ऐसा है? मुझे बताइए, क्या मेरी वॉइस कट के आ रही है? नहीं आ रही ना? अरे कुछ तो बोला करो, हाँ या ना। हाँ ठीक आ रही है सर। कभी कभी हो जाता है, ठीक आ रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक आ रही है। यस यस, ठीक आ रही। इनका नेटवर्क कमजोर है, जियो का है सरकारी, सॉरी जियो सरकारी नहीं है। 50 संख्याओं का एवरेज कितना है, 65। लेकिन आज कल जियो का मतलब हल्का हरकत है उसकी सरकारी जैसी है। 50 संख्याओं का औसत तब 65 था, आगे कह रहा था, बाद में पता चला कि नशा करता है, 38 के बजाय 83 जोड़ दिया। 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, मतलब लिखना था 38 भैया को, इतने नशे में थे 83 लिख गए। तो मुझे बताइए, जब वो ज्यादा लिख गए मतलब उन्होंने एवरेज ज्यादा निकाल दिया। ज्यादा रीड करने का मतलब ये है कि वो एवरेज ज्यादा निकाल चुके थे। इसका मतलब ये है कि जो रियल एवरेज होगा वो कम होगा। रियल एवरेज, एक्चुअल एवरेज जो होगा वो 65 से कम होगा, कम होगा इसलिए आपने कर दिया माइनस। अब आप देखिए कि गलती कितनी की हो रही है, गलती कितनी की हो रही है। 45। जियो का है मेरा, मर मर के चलता है। तो नाम ही जियो क्यों है जब मर मर के चलता है तो। कितना आ रहा है, 45। तो 45 आप घटा दीजिए, लेकिन 45 आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते क्योंकि माफी सबको मांगनी है, 50 लोगों को। 50 संख्या है तो 50 से भाग लगा देंगे, 10 संख्या होती 10 से लगाते, 20 होती 20 से लगाते। सिंपल सी बात है। 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कट जाएगा 10 बार। तो 65 माइनस 0.9। 65 में से जब आप 0.9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 64.1, 64.1। किधर है, ये रहा डी ऑप्शन में। अरे इतनी जल्दी क्या है। ठीक है जी,
आप आइडिया एयरटेल में डलवाइए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कितनी सारी गलतियां हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। आप देख लीजिए टोटल, पहले आप ये देख लीजिए कि कुल कितने नंबर लिखना था, फिर कितने लिख गया। एक बार आप करने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। सर ऑप्शन ए। ठीक है अंजू जी, बहुत बढ़िया। हैप्पी टेडी डे। सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी करते क्वेश्चन को। 10:30। चलिए जी करते हैं इस क्वेश्चन को। 40 संख्याओं का औसत कितना था? 72। बाद में पता चला कि 3 अंकों 64, 62, 84 को गलती से कितना लिख दिया गया? 68, 65 और 73 लिख दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लिखिए नंबर। अरे भाई गूगल चुप हो जाए जी। यहाँ पर नंबर लिख देते। नंबर कितने हैं? 40। ए चुप हो जा भाई, ओके गूगल। एवरेज कितना है? 72। 72। मैं से सुनेगा नहीं जब इसको बोलूंगा तो। 40 संख्याओं का एवरेज कितना है? 72 है। बाद में आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? 64, 62, 84 को मतलब लिखना था आपको 64, 62 और 84। 64, 62 और 84 लिखना था, लेकिन गलती से आप लिख गए कितना? 68, 65 और 73। 68, 65 और 73 आप लिख गए हैं। आपकी कौन नहीं सुनेगा? चलिए ये भी ठीक है। 4 2 4 4 8 हो तो 10 का शून्य हासिल किया जाएगी। 1 8 1 9 6 15 और 6 21 210। 3 5 8 5 13 और 3 16 की 6 हासिल की। 1 7 1 8 और 6 14 और 6 20। जब मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं गूगल को सुना देता हूँ। बहुत प्यार से बात करता है। आप करके देखिए, कभी अच्छा लगेगा आपको। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको 210 लिखना था 210 और लिख गए आप 206। 210 लिखना था, लिख गए आप 206। तो आपने कम लिखा ना, गलती से आपने कम लिखा। जब गलती से आपने कम लिखा तो जो रियल एवरेज होगा वो ज्यादा होगा। रियल एवरेज जो होगा वो ज्यादा होगा, 72 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? कितनी की गलती हुई आपसे? 4 की गलती हुई। तो 4 आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, आपको बराबर बराबर बटेगा। बराबर बराबर बटे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ठीक तो कर रहा हूँ। 4/40 मतलब 1.1 आएगा ना? यस सर। यस 72 सर। यस। ये 2 पॉइंट को आप इग्नोर करें, जैसे रिश्तेदार आपको करेंगे ना, ऐसे 25 को आप इग्नोर करिए। ये हो जाएगा 1/10, तो मतलब हो जाएगा 72.1। 72.1 ए ऑप्शन हुआ बिल्कुल सही। शायद पिछली बार भी इस क्वेश्चन में हमने ऐसी गलती करी थी, सुधारा हमने आज भी नहीं। प्रस्तुत है आपके लिए अगला सवाल। है ये वाले खत्म हो गए? ऑप्शन डी सर। ठीक है, ऑप्शन डी आपने कहा। चेक किया जाएगा, उत्तर तो मुझे याद नहीं है। चलिए हम बता देते एक सवाल फिर से, जैसे शायद नेक्स्ट और आएगा तो वो आप कोशिश कर लेंगे।
किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री है। मंडे टू बुधवार, मतलब मैं कह दूं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, इनका जो औसत तापमान है वो 40 है। अगर औसत तापमान 40 है तो उन तापमान का योग कितना होगा? 40 गुणा 3 120 होगा क्या? 120 120 होगा ना? 40 गुणा 3 120 होगा। डन हो गई बात, पहली बात है ना। औसत तापमान अगर 40 है तो कुल योग कितना होगा? 120 होगा। आगे ये कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार क्या होता है? गुरुवार होता है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ट्यूसडे मंगलवार, फिर वेंसडे बुधवार, और बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरुवार, साईं बाबा। इनका औसत तापमान कितना है? 38 डिग्री है। 38 है, इसमें भी आप 3 से गुणा करके टोटल निकाल दीजिए। 3 से गुणा कर देंगे तो 8 24 के 4 कैरी 2, 3 3 का 9 और 2 11, 114। यही होगा दोस्तों, है ना। अब एक काम करिए, आप दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। दोनों इक्वेशन को एक बार आप घटा दीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जब आप दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो आप पाएंगे ये माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस। तो क्या मंगलवार से मंगलवार कट गया हनुमान जी? यहाँ से बुधवार कट गया। आपको क्या मिला? आपको मिला सोमवार माइनस गुरुवार। सोमवार माइनस गुरुवार। यहाँ 120 में से 114 भी घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। मतलब एक इक्वेशन आपके पास आगे निकल के रिलेशन आ गया, मंगलवार और गुरुवार में आ गया कि मंगलवार और गुरुवार के तापमान का अंतर, डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। अब एक बात और, क्वेश्चन में एक डेटा और दे रखा है। क्या दे रखा है? यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4, मतलब वो कहना ही चाह रहा है कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 3/4 है। यही कह रहा है। एक बार आप देख लें दोस्तों, गुरुवार का जो तापमान है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 3/4 है, सोमवार के तापमान का 3/4 है। तो आपसे पूछ रहा है बृहस्पतिवार का निकालिए, मतलब आपको गुरुवार का निकालना है। अगर आपको गुरुवार का निकालना है तो मंडे की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो मुझे बताइए यहाँ से मंडे की वैल्यू क्या होगी? मंडे की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? मंडे की वैल्यू होगी 4th/3। 4/3 into Thursday. यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मंडे की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 4th/3 माइनस th बराबर कितना? 6। अगर आप इन दोनों में से th कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? 4/3 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 6। यहाँ से मिल जाएगा आपको th बराबर कितना होगा? अरे th बराबर कितना होगा? 4 में से 3 जाएगा 1। 18. हाँ, 1/3 बराबर कितना आ गया? 6। ये इंटू में है ना, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी दोस्त। सॉल्व करने के बाद ना, इसके बाद ना मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? th इंटू 1/6 1/3 बराबर कितना? 6। तो th बराबर कितना हो गया? 6×3 = 18। टेम्परेचर था 18। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपको अगर नहीं आया समझ तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा और दूंगा, फिर तो पक्का समझ आएगा। ओके जी, प्रस्तुत है आपके लिए अगला सवाल। इसी जैसा है, करने की कोशिश कीजिए। सर ऑप्शन ए। ठीक है अंजू जी, ऑप्शन ए आपने कहा। देखिए फिर से ये कह रहा है सोमवार से बुधवार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद थी कि आप कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाती तो आपको वापस 9:45 पर वापस जुड़ना है। आपको 9:45 पे वापस आपको ज्वाइन करनी है क्लास। 40 मिनट का नेक्स्ट सेशन और होगा, है ना। सोमवार से बुधवार का तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस।
धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग भी बढ़ाते चलेंगे अपन। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, ये 31, तो 31 इंटू 3 आप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रही दीक्षा जी, बहुत बढ़िया। 3 इंटू 31, 3 एकम 3, 3 का कितना हो गया 9, 93 आ गया। रोहित जी भी एक कह रहा, बहुत बढ़िया रोहित जी। मंगलवार से बृहस्पतिवार मतलब ट्यूसडे प्लस ये और फिर गुरुवार, इनका तापमान कितना है 28 है। 28 इंटू 3 करेंगे, 3 8 24, 4 2 3 दूनी 6 2 8 84। ठीक है जी। पापा की परी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया पापा की परी। घटा देते दोनों को तो टी से टी कट जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो एम माइनस टी एच होगा। एम माइनस क्या होगा टी एच होगा। 93 में से 84 घटा दीजिए तो 6 और 3 कितना मिलेगा 9। मिलेगा नहीं मिलेगा 9। अब एक इक्वेशन इन्होंने दे दी, ठीक है ओम जी, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन आपका है। बृहस्पतिवार का जो तापमान है मतलब जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 निकालना आपको बृहस्पतिवार का ही है। तो एक काम करिए, आप एम की वैल्यू रख दीजिए, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 टी एच। 5/4 टी एच रख दीजिए, आप लिख देंगे आप 5/4 टी एच माइनस टी एच बराबर कितना 9। फिर टी एच लेके सॉल्व, टी एच कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। 1/4 बराबर कितना होगा 9। 9 से 4 में गुणा कर देंगे तो टी एच मतलब गुरुवार का तापमान आपका आ गया 36 डिग्री सेल्सियस 36। क्या यहाँ